नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल कॉमर्स कंसेप्ट फॉर यू पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लेजर कंसेप्ट के बारे में। तो मेनली हम इस वीडियो में जानेंगे कि लेजर होता क्या है, किस तरह हम लेजर को क्रिएट करते हैं और किस तरह ये हमको बैलेंस शीट प्रिपेयर करने में हेल्पफुल रहता है। ओके, तो इन सब चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट है, आप कॉमर्स स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, तो ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। इन फ्यूचर आपको हर एक वीडियो इस चैनल पर मिलेगी। ओके, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। ओके, सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग क्या होता है कि लेजर बुक जो है उसका मतलब होता क्या है। देखो, इट इज़ नोन एज द प्रिंसिपल बुक। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल बुक। लेजर को माना जाता है प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स एज वेल एज द बुक ऑफ फाइनल एंट्री। बुक ऑफ फाइनल एंट्री इसलिए की जाती है क्योंकि इस बुक को जो है लेजर के जनरल बुक के बाद प्रिपेयर किया जाता है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड बुक ऑफ फाइनल एंट्री। इट इज अ बुक इन विच ऑल द लेजर अकाउंट्स एंड रिलेटेड मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर मेंटेन्ड इन ए समराइज्ड एंड क्लासिफाइड फॉर्म। कि इस बुक के अंदर क्या होता है कि हम एक क्लासिफाइड फॉर्म के, एक समराइज्ड फॉर्म के अंदर हम क्या है अपने अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। All accounts combined together make a ledger and form a permanent record of all transaction. So friends, अगर एक समरी फॉर्म में बात करें कि एक लेजर क्या है, एक लेजर वो बुक है जो कि हम जर्नल के बाद प्रिपेयर करते हैं और इसके अंदर क्या है एक समराइज्ड फॉर्म में हम सारे अकाउंट्स को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। आगे हम एक एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। अभी एक बार इसका हम बेसिक जान लेते हैं। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक ऑफ अकाउंटिंग एज इट हेल्प्स इन द क्रिएशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि सबसे पहले हम जर्नल बनाते हैं, सबसे पहले हम ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करते हैं, उसके बाद हम जर्नल तैयार करते हैं और उसके बाद हम लेजर को क्रिएट करने के बाद हम ट्रायल बैलेंस पे जाते हैं, विच एक्ट्स एज ए बेस। और ट्रायल बैलेंस क्या है, एक बेस होता है किसी चीज़ का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, दैट इज बैलेंस शीट का एंड प्रॉफिट एंड लॉस का एक बेस होता है ट्रायल बैलेंस। अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो एन अकाउंट कैन आइदर बी एन assets, liability, capital, revenue और an expense account। कि कोई भी अकाउंट हो गया, जैसे कि assets का हो गया, liability का हो गया, capital account का हो गया, capital account हो गया। तो ये क्या है, एक लेजर के क्या है, एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, अगर हम फर्नीचर अकाउंट बनाते हैं या कैश अकाउंट बनाते हैं, क्रेडिटर अकाउंट बनाते हैं, तो दिस ऑल आर द अकाउंट्स आर द एग्जांपल ऑफ लेजर। सो क्या होता है कि हम जब भी हम जर्नल क्रिएट करते हैं तो जर्नल के अंदर एक लेजर फोलियो का हम कॉलम मेंशन करते हैं। लेजर फोलियो का मतलब होता है कि किस पेज पे हमारी एंट्री मिलेगी। और हम लेजर बुक क्रिएट करते हैं, लेजर बुक के अंदर पर्टिकुलर पेजेस गिवन होते हैं और हर एक पेज के ऊपर क्या करते हैं, हम एक अकाउंट, सेपरेट अकाउंट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने फर्नीचर का अकाउंट बना दिया कि किस टाइम पे मेरा फर्नीचर, एक साल में कितनी बार मेरा फर्नीचर मैंने परचेज किया है, कितनी बार फर्नीचर मैंने सेल किया है। तो हर एक चीज़ जो है उसके अंदर मेंशन हो रही है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको जो है बेसिक मीनिंग जो है लेजर का क्लियर हो गया होगा। चलिए अब एक वर्किंग प्रोसीजर देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक हमने अपनी वीडियोस में बात करा है कि हमने अकाउंट्स को क्लासीफाई किया है। क्लासीफाई करने के बाद हमने क्या करा है, अकाउंट जर्नल क्रिएट करी है, उसके बाद क्या करा है, हमने लेजर क्रिएट करी है। तो एक बार जान लेते हैं कि काम किस तरह करता है। देखो, सबसे पहले हमको ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना है। ट्रांजैक्शन को एनालाइज करने का मतलब क्या है कि हमारी जो डे टू डे ट्रांजैक्शन हो रही है किस तरह की हो रही है। देखिए, राम ने कुछ परचेज़ किया, तो अब हम यहाँ से पता लग रहा है राम एक पर्सनल अकाउंट है और उसने कुछ परचेज़ किया, इसका कैश में परचेज़ किया होगा तो कैश उसके पास जा रहा है, कैश एक रियल अकाउंट है। तो हमको सारी चीज़ों को क्या करना है, सबसे पहले एनालाइज करना है कि कौन सी ट्रांजैक्शन हो रही है और वो किस नेचर की है, कि उसमें पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व है, रियल अकाउंट इन्वॉल्व है, नॉमिनल अकाउंट इन्वॉल्व है। क्योंकि हमारी जो ट्रांजेक्शन है उन अकाउंट्स को एनालाइज करने के बाद ही होगी। बिकॉज हर एक अकाउंट का अपना अपना रूल है। अगर मान लो कि राम कुछ परचेज़ कर रहा है तो इसका मतलब राम अकाउंट डेबिट टू अगर कैश अकाउंट, अगर वो कैश परचेज कर रहा है तो यहाँ पे कैश जो है रियल अकाउंट का पार्ट है, जबकि जो राम है वो पर्सनल अकाउंट का पार्ट है। सो हमको क्या करना है, सबसे पहले एनालाइज करना है। उसके बाद क्या करना है, हमको क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स को क्लासीफाई करना है। एक बार एनालाइज कर लिया कि किस तरह की ट्रांजैक्शन हो रही है, उसके बाद हमने अकाउंट्स को क्लासीफाई कर लिया कि कौन सा पर्सनल अकाउंट है, कौन सा रियल अकाउंट है, कौन सा नॉमिनल अकाउंट है। फ्रेंड्स, उसके बाद है जर्नल तैयार। अब जर्नल जो है हम किस बेस पे तैयार कर सकते हैं, जर्नल जब तभी तैयार कर सकते हैं जब हमको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होगी कि हमको किस तरह जो है अपने अकाउंट्स को क्लासीफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, कि राम जो है 10,000 रुपीज़ का फर्नीचर परचेज करता है। सो यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन बनेगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश में परचेज कर रहा है तो कैश अकाउंट से हमने क्या कर दिया, उसको क्रेडिट करते हैं। तो अब हमको पता था कि रूल की रियल अकाउंट का रूल कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो उसके बेस में मैंने अपनी जर्नल तैयार कर लिया है। तो जर्नल को तैयार करने के लिए मेरे को अकाउंट से नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि कौन सा जो चीज़ है, कौन सी थिंग जो है किस अकाउंट से बिलोंग करती है। उसके बाद हम क्रिएट करेंगे लेजर। उसके बाद हम लेजर क्रिएट करेंगे। अब लेजर में होता क्या है, अब देखो लेजर कैसे क्रिएट करेंगे। अब मैंने जर्नल तो क्रिएट कर ली। जर्नल में क्या करा है कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इट मीन्स क्या है,
फर्नीचर तो मेरे पास आ रहा है, ठीक है, फर्नीचर मेरे पास आ रहा है, सो फर्नीचर का अकाउंट मैं अलग बनाऊंगा। उसके बाद क्या है, कैश मेरे पास से जा रहा है तो कैश का अकाउंट मैं अलग बनाऊंगा। तो इसका मतलब क्या, सेपरेट अकाउंट बनाऊंगा और उसका जो पर्टिकुलर रिकॉर्ड रखूँगा, किस टाइम पे मेरे पास फर्नीचर आया है, किस टाइम मैंने फर्नीचर सोल्ड किया। तो हर एक चीज़ का जो रिकॉर्ड है मैं लेजर के अंदर रखूँगा, एक समराइज फॉर्म में रखूँगा, हर एक का सेपरेट अकाउंट बना के उसके अंदर एक रिकॉर्ड दूँगा। और उस बेस पे हम क्या बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट। तो ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट किस बेस पे, ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट जो है वो हमारी किस बेस पे बनेगी, वो हमारी लेजर के बेस पर ही हमारी क्या बनेगी, ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट तैयार होगी। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको जो है ये वर्किंग प्रोसीजर जो है क्लियर हुआ होगा। चलिए अब परफॉर्मा देख लेते हैं। लेजर को जब हम क्रिएट करते हैं, जब हम लेजर तैयार करते हैं तो कौन सा जो परफॉर्मा है उसको फॉलो करते हैं। देखिए सबसे पहले होता है डेबिट, दिस साइड डेबिट एंड दिस साइड क्रेडिट। ये तो नॉर्मली आपको पता ही होगा। चलिए यहाँ पे होता है सबसे पहले डेट, कि मतलब कि किस किस डेट को मेरी ट्रांजैक्शन हो रही है। फॉर एग्जांपल मैंने 1 अक्टूबर को फर्नीचर परचेज़ किया था, 10 अक्टूबर को मैंने फर्नीचर सोल्ड करा, फिर 30 अक्टूबर को मैंने क्या है फर्नीचर परचेज़ किया। तो इसका मतलब 3 ट्रांजैक्शन हुई। तीनों ट्रांजैक्शन में 2 तो मैंने परचेज़ करा, तो मैं फर्नीचर आ रहा है तो दोनों साइड से लिख लिया, लेकिन फर्नीचर क्या है, सेल भी करा है तो फर्नीचर गया भी है, तो फर्नीचर का ये साइड लिख दिया जब मैं फर्नीचर अकाउंट तैयार कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स ये परफॉर्मा है जिसके अंदर पार्टिकुलर्स के अंदर क्या है कि हम किस कारण हमारा फर्नीचर आया है, किस वजह से हमारा, फॉर एग्जांपल मैंने फर्नीचर कैश में परचेज करा था तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, किस फर्नीचर जो है हमने परचेज करा, फर्नीचर आ रहा है कि क्या पे करने के बाद, कैश पे करने के बाद, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। और इसी तरह क्या है, इस साइड हम क्या करेंगे, साइड क्रेडिट ट्रांजेक्शन लिखेंगे। फ्रेंड्स आई होप बहुत सिंपल जो है हमारा परफॉर्मा है। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ JF का मतलब होता है जनरल फोलियो, मतलब कि जनरल में अगर हमको अपना अकाउंट्स को चेक करना है, आपको अपने जनरल को चेक करना है तो हम जनरल में जाके अपने इसको चेक कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स मूव करते हैं एक एग्जांपल की तरफ। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम अपने इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे कि हम हम लेजर किस तरह क्रिएट करते हैं। ठीक है, Jan 1 की एंट्री हमें दे रखी है कि ट्रांजैक्शन दे रखी है, मिस्टर जावेद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो $1 लाख से वो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, एक जर्नल प्रिपेयर करेंगे। जर्नल के लिए क्या है, मिस्टर जावेद जो है अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आई होप अगर आपने जर्नल को अंडरस्टैंड कर, जर्नल टॉपिक को रखा है तो आप बिल्कुल डेफिनेटली क्या कर लोगे, इसके जर्नल तैयार कर लोगे। तो सिंपल सी है, बिल्कुल नॉर्मल जो है ट्रांजेक्शन से वो दे रखी हैं। मिस्टर जावेद जो है स्टार्ट बिजनेस कैश से करते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। उसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन कहते हैं कि ही परचेज फर्नीचर, वो फर्नीचर परचेज करते हैं $20,000 का। ठीक है, फर्नीचर परचेज कर रहे हैं मीन्स कि फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट $20,000 का। ठीक है, उसके बाद क्या है, ही परचेज गुड्स, वो गुड्स को परचेज करते हैं कितना, $60,000 का। तो गुड्स आ रहे हैं सो इट मीन्स परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके, ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स जा रहा है बिल्कुल, सो कैश आ रहा है, सो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ही पेड सैलरीज, सैलरीज पेड करते हैं ओके $10,000 की। तो सैलरीज हमारा नॉमिनल अकाउंट है तो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो यहाँ तक तो हमारी जनरल, ये तो आपका सिंपल कंसेप्ट था जनरल का। अब हम लेजर क्रिएट करेंगे। लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, चलिए देखते हैं। अब देखो जितने भी हमको अकाउंट्स दिख रहे हैं इसके अंदर, देखो जैसे कि कैश एक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सैलरीज अकाउंट, तो जितने भी हमको अकाउंट्स दिख रहे हैं हम सबका सेपरेट अकाउंट जो है क्रिएट करेंगे। ठीक है, सबका क्या है, सेपरेट अकाउंट जो है क्रिएट करेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ और देखना कि ये लेजर फोलियो दे रखा है, हमने यहाँ पे इसका भी यूज़ करा है। क्यों, क्योंकि अब हम लेजर भी क्रिएट कर रहे हैं तो लेजर के अंदर क्या है, हर एक लेजर का एक पेज नंबर होता है। तो वो पेज नंबर जो है यहाँ पे मेंशन है कि कौन सी ट्रांजैक्शन जो है, कौन सी एंट्री जो है कौन सी पेज पर आपको मिलेगी। ठीक है, तो ठीक है, सबसे पहले हम कैश अकाउंट तैयार करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले कैश अकाउंट। ठीक है, परफॉर्मा हमने देख ही लिया था कि कैसे होता है। ठीक है, अब देखो कि जनवरी 1 को कैश अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, कैपिटल अकाउंट के कारण। सो चलिए हमने कैश अकाउंट तैयार कर रखा था। ठीक है, Jan 1 को कैपिटल हमारा जो कैश अकाउंट था वो डेबिट हो रहा था, किस वजह से हो रहा था, कैपिटल अकाउंट के कारण। और कितने अमाउंट से हो रहा था, $1 लाख अमाउंट से हो रहा था। $1 लाख जो भी है तो उस अमाउंट से हो रहा था। तो हमने क्या कर दिया, कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया, किस वजह से हो रहा था, कैपिटल अकाउंट की वजह से। ठीक है, चलिए उसमें देखते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन में, सेकंड एंट्री में क्या रखा है कि फर्नीचर अकाउंट जो है वो हमारा डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट जो है वो हमारा क्रेडिट हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, फर्नीचर अकाउंट की वजह से। सो फर्नीचर अकाउंट के कारण जो है कैश अकाउंट हमारा क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। इट मीन्स कि हम कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड पर जाएंगे और फर्नीचर अकाउंट से हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो
पर कैश हमारे पास से जा रहा था, इसलिए हमने कैश को क्रेडिट कर दिया। किस वजह से जा रहा था? क्योंकि हमने फर्नीचर को परचेज करा था। फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर होगा। जब भी हम एसेट्स को करते हैं तो जितना भी हमारे पास कैश आता है, ठीक है, कैश आता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और कैश आता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन में देखते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इट मीन्स गुड्स आ रहे हैं, कैश जा रहा है, कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? परचेज की वजह से। तो कैश अकाउंट में जाएंगे, क्रेडिट साइड पे एंट्री अपने पोस्ट करेंगे। किसके कारण हो रहा था? परचेज अकाउंट के कारण। सो परचेज अकाउंट से 60,000 से हमने कर दिया ट्रांजैक्शन पोस्ट। चलिए फिफ्थ में देखते हैं कि कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। फ्रेंड्स देखना, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इट मीन्स कैश हमारा क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? सेल्स के कारण। इट मीन्स कैश आ रहा है। सो हमने Jan 5 की ट्रांजैक्शन कर दी, सेल अकाउंट से हमने कैश को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। किसके कितने रुपीज़ से? 80,000 रुपीज़ से हमने कर दिया। चलिए तो लास्ट रह गई है 6 डेट के जो वो है ट्रांजेक्शन्स रह गई है। सो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। इट मीन्स कैश हमारे पास से जा रहा है। किस वजह से जा रहा है? क्योंकि हमने सैलरी पे करी है। सो ठीक है, हम क्रेडिट साइड पे जाएंगे और बाय सैलरीज करके हम शो कर देंगे कितने से, 10,000 रुपीज़ से। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। सो फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, अब हम दोनों साइड्स का टोटल करेंगे। जो सी साइड एक्सीड होगी, अब हमारी जो एक्सीड है, डेबिट साइड जो है एक्सीड है, और ये साइड जो है कम है, क्रेडिट साइड जो है कम है रेदर देन डेबिट साइड। तो हम क्या करेंगे, बैलेंस CD से जो बचा वो रिमेनिंग बैलेंस है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसको यहाँ पे बैलेंस CD से शो कर देंगे और उसके बाद उसका टोटल कर देंगे। फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट आता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि मैं आने वाली वीडियोज़ में अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये अच्छी लग रही है वीडियो, प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। चलिए अब तक तो हमने बनाया कैश अकाउंट। अब ये हमें सारे अकाउंट तैयार करने हैं। अभी हमें फर्नीचर, अब सबसे पहले कैपिटल देख लेते हैं। सो कैपिटल अकाउंट में क्या है, एक ही ट्रांजैक्शन है हमारी। देखो कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? कैश अकाउंट के कारण। ठीक है, कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाते हैं, और किसके कारण हो रहा था? कैश अकाउंट के कारण। कितने अमाउंट से? 1 लाख अमाउंट से उसको हमने क्रेडिट करा था। सो हमने क्या कर दिया, जितना बैलेंस हमारा बचता है उसको बैलेंस CD से हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे हम दोनों बैलेंस को। तो फ्रेंड्स, जस्ट नॉर्मल था। सारे अकाउंट हमारे इसी तरह तैयार होंगे। अब हम फर्नीचर अकाउंट तैयार करते हैं। फर्नीचर की भी एक ही एंट्री है। फर्नीचर अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है, फर्नीचर हमारे पास आ रहा है। किसके कारण हो रहा है? कैश अकाउंट के कारण। तो फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे, फर्नीचर को हम डेबिट करेंगे। किसके कारण? कैश अकाउंट के कारण। कितने अमाउंट से हो रहा है? 20,000 रुपीज़ से। फ्रेंड्स देखो, जो हम लेजर क्रिएट कर रहे हैं, तो लेजर अकाउंट में भी हमने JR मतलब कि यहाँ पे JF आएगा, जनरल फोलियो। तो हम वो भी यहाँ पे शो करेंगे कि कितने पेज नंबर पे हमारी कौन सी एंट्री है, ताकि हम वेरीफाई भी कर सकें अपने टाइम टू टाइम। ओके, अब हमारा कौन सा अकाउंट तैयार होगा? अब हमारा अकाउंट तैयार होगा परचेज अकाउंट। परचेज की भी हमारी एक ही एंट्री है। सो परचेज अकाउंट भी हमारा क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? कैश के कारण। तो परचेज अकाउंट भी हमारा डेबिट हो रहा है। किसके कारण? कैश अकाउंट के कारण। कितने अमाउंट से? 60,000 रुपीज़ से, और दोनों को हम क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए लास्ट एंट्री रह गई है सेल्स अकाउंट का भी हमको एक अकाउंट तैयार करना है। सेल्स अकाउंट क्या हो रहा है? हमारा क्रेडिट हो रहा है। किसके कारण? कैश के कारण। तो सेल्स अकाउंट पर जाएंगे हम। सेल्स अकाउंट हमारा क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? कैश की वजह से। सो हमने सेल्स को भी क्रेडिट कर दिया। कितने से? 80,000 रुपीज़ से। ओके, तो ठीक है फ्रेंड्स। चलिए लास्ट अकाउंट रह गया है हमारा सैलरीज अकाउंट। सैलरीज हमारी अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। किसकी वजह से? कैश की वजह से। सो चलिए सैलरीज अकाउंट तैयार करते हैं। सैलरीज अकाउंट हमारा क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा था? कैश की वजह से। कितने अमाउंट से? 10,000 रुपीज़ से। लास्ट में हम क्या कर देंगे, दोनों को बैलेंस करने के लिए हम बैलेंस को क्या कर देंगे, कैरी डाउन कर देंगे। कितने से? 10,000 रुपीज़ से। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको जो है लेजर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक बेसिक कंसेप्ट था, जस्ट हमने कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना था। हमने कोई प्रैक्टिकल सोल्व नहीं करना था, जस्ट हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने लेजर कंसेप्ट को अंडरस्टैंड किया है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्यूचर में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। सो थैंक यू।